हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे अपन ने देख लिया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, Z(E)² यहाँ पे अपन ने टॉपिक को एंड कर दिया था, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को अपन ने पढ़ा था F = K Q1 Q2/R², ठीक है। फिर मैंने बोला था कि मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको थोड़ा सा मॉल कॉन्सेप्ट का भी आइडिया दूंगा, ठीक है। तो जो मॉल कॉन्सेप्ट है उसके बाद अपन आज कर लेते हैं, बाकी तो जब ऑफलाइन क्लास चलेगी उसमें अपन पूरा डिटेल में करेंगे, बट जो जो जरूरी है उतना मॉल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं। तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल। जिसको 0 आता है वो भी सीख सकता है, और जिसको थोड़ा बहुत आता है 9th 10th में सुना होगा आपने, ठीक है, वो भी सीख सकता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए आज, मॉल कॉन्सेप्ट। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं मॉल अवधारणा। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉल अवधारणा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी अपन को? सबसे पहले तो अपन विचार इस बात पे करते हैं, ठीक है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि जब अपन किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को नापते हैं या मापते हैं, मेजरमेंट जब भी करते हैं, उसका नापतोल करते हैं, तो हमें जैसे रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं। जैसे आप चीनी है, चीनी को आप क्या बोलते हो? जैसे मैं गया मार्केट, ठीक है, और मैंने बोला कि भैया मुझे 1 kg चीनी दे दो, तो उन्होंने एक नाप के 1 kg दे दिया, मैं भी संतुष्ट हो गया, वो भी संतुष्ट हो गया, ठीक है। अब अगर ये यूनिट नहीं होती जिसपे मुझे भी विश्वास हो, आपको भी विश्वास हो, ठीक है, या दुकानदार को भी विश्वास होगा, उसने 1 किलो दिया, एक अंदाजा होता कि उसने 2 मुट्ठी भर के दे दिया, आपने 2 मुट्ठी भर के दिया, उसको लेके आ गए, तो आपके मन में भी एक डाउट रहता, और उसके मन में भी एक डाउट रहता। आपके मन में क्या डाउट होता कि कहीं मुझे कम ना मिल गया हो, उसको लगता कहीं ज्यादा ना चला गया हो। तो ऐसे अपन कई सारे यूनिट्स को डिसाइड कर चुके हैं पहले, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लिक्विड के लिए अपन लीटर, मिलीलीटर बात करते हैं। तो एक छोटी यूनिट की अपन चले थे, जैसे लीटर, मिलीलीटर, फिर उसके बाद भी अपन बात करते हैं और छोटी यूनिट्स की, जैसे ग्राम, किलोग्राम, और छोटी यूनिट्स में जाते हैं। तो वैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे अपन आए अपन किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो वो मॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट कि मॉल क्या है। पहला पॉइंट, इट इज अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस। इट इज अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं, यह पदार्थ की एक इकाई है। और आप जानते हो यूनिट या इकाई जो है वो क्या काम में आती है? मेजरमेंट में, ठीक है। इट इज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस which is used in measurement, ठीक है। यह पदार्थ की एक इकाई है जो मापन में प्रयुक्त होती है। तो आपके मन में पहला जो सवाल है कि मॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका एक प्राइमरी आंसर तो आपके माइंड में फिट हो गया। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे, 11th क्लास में आज आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद कि भैया मॉल क्या है, तो रास्ते चलते आप क्या बोलोगे सिंपल वर्ड में कि भैया जैसे बहुत सारी यूनिट है अपन देखते हैं डेली लाइफ में मेजरमेंट करने के लिए, जैसे डिस्टेंस के लिए भी किलोमीटर होता है, ठीक है ना। हर चीज के लिए कोई ना कोई फिक्स किया हुआ एक यूनिट है, तो उसी तरीके से मॉल भी क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे हम बोलते हैं जनरली, देखो क्या बोलते हैं अपन कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 12 पेन, तो आप क्या बोलोगे? 12 पेन, यानी कि 12 पेन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1 दर्जन, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1000 ग्राम, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 किलोग्राम। ऐसे अपन जब
क्वांटिटी की बात करते हैं कि एक मोल होता कितना है। भाई मोल क्या है, एक यूनिट है, मगर एक मोल होता कितना है, तो एक मोल में होता है 6.023। कई जगह कई सारी बुक्स में से 022 इसलिए लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। इंटू 10⁻23। यहां पे जो है पार्टिकल्स लिख रहा हूं मैं पीछे, ध्यान रखना बिल्कुल, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट में एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आएगी कि क्या लिखा मैंने यहाँ पे। पार्टिकल्स लिख रहा हूं मैं, जिसका मतलब है कण। अब बेटा इस कण की जगह है ना कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एटम हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, यानी परमाणु हो गया, अणु हो गया, कोई भी स्पीसीज हो गया। स्पीसीज में सब कुछ आ जाता है, जैसे आयन भी आ गया, ठीक है, कुछ भी है ना। मतलब अगर आप यहां पे यूं भी लिख दोगे ना, पार्टिकल की जगह पेन, पेंसिल, स्कूल, कुछ भी एटसेट्रा, वो चलेगा। बट क्या रिलेशनशिप है वन मोल में, 6.02 10⁻23। ये फिक्स है। इतनी क्वांटिटी किसी भी चीज की होगी ना तो उसे आप क्या बोल दोगे, भैया 1 मोल है। ठीक वैसे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, उसी को कंटिन्यू करता हूं। मैंने आपको बोला 1 दर्जन पेन, आपके माइंड में तुरंत क्या आया कि 12 पेन की बात कर रहे हैं सर। मैंने बोला 1 दर्जन, ठीक है, पेंसिल, आपने तुरंत सोच लिया 12 पेंसिल की बात कर रहा हूं मैं। मैंने बोला 1 दर्जन गर्ल, ठीक है, 1 दर्जन गर्ल्स, तो आपने तुरंत क्लिक किया माइंड में कि 12 गर्ल्स की बात हो रही है यहां पर। 1 दर्जन बॉयज, यानी कितने बॉयज की बात हो रही, 12 बॉयज की बात हो रही। अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने पेन, पेंसिल, गर्ल्स, बॉयज कुछ भी लिखा, ठीक है, उससे जो दर्जन है उसके अंदर जो 12 क्वांटिटी आती है उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यहां पे एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी आ जाए, मगर आपके पास 6.02 10⁻23 वो ही रहेगा, फिक्स है ये। तो एक मोल क्या है, 6.023 10⁻23 होता है। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब अगला स्टेप आता हमारा, अब अपन ने समझ लिया कि मोल होता क्या है, ठीक है, एक मोल में कितने क्वांटिटी होती है। अब अगला जो हमारा स्टेप आता है वो ये आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मोल को यूज करते हैं अपन क्वेश्चन में, की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसको किस तरह से अपन देखते हैं। एक और पॉइंट इसमें मैं बता देता हूं, जो अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उसी में, कि जब मोल को अपन एज अ यूनिट लिखते हैं, एज अ यूनिट, तो केवल लगाया जाता है MOL। ध्यान रखना बच्चों, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, कहीं पे लिखा हुआ 5 मोल, तो MOL ये लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में आपको। बट अगर कहीं पैराग्राफ में आप पढ़ रहे हो तो फिर आप यूं देखोगे कि MOLE। जैसे मैंने पैराग्राफ में लिखा वहां पे मोल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे MOL ही लिखा, बट जब इसको एज ए यूनिट अपन यूज करते हैं तो केवल MOL ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलो आगे अपन बात करते हैं कि इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो हेडिंग लगाते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मेथड है मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें हमारे दुश्मन को मारने के लिए कितने तरीके होते हैं हमारे पास, कितने तरह के हथियार होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप अपने दुश्मन को पत्थर से ही मार सकते हो, बंदूक की गोली से मार सकते हो, मिसाइल से मार सकते हो, परमाणु बम से मार सकते हो। बट आप ऐसा थोड़े ना करते हो कि आपका दुश्मन तो बिल्कुल छोटा सा चूहा है और उसके लिए आप मिसाइल दाग दोगे, नहीं ना। जैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, उसी हिसाब से, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होगी शत्रु के हिसाब से, उसी के हिसाब से, एनिमी के हिसाब से आप अपना प्रोटेक्शन करते हो। तो मोल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, काफी बड़ा टॉपिक है। 1 महीने तक भी अगर इसको पढ़ा जाए तो भी पढ़ सकते हैं। बट देखना यह होता है कि हमारे जो सिलेबस पार्ट है उसमें कितना है, और उसमें से भी हमारे पास जो है क्वेश्चन के बेसिस पे क्या क्या डाटा आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स,
हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा मोलों की संख्या बराबर वेट इन ग्राम, याद रखना ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको मोलों की संख्या बराबर ऊपर कणभार बटा नीचे अणुभार। यह पहला तरीका है, समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, अब जरा देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम मीथेन। तो मैंने आपको पहले मोलर मास पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में, तो यहां पे आपको मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम मीथेन, यानी कि 8 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बता रखा, गिवन क्या दिया हुआ है 8 ग्राम मीथेन, तो आपको वेट दिया हुआ है। ठीक है, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 8 ग्राम। चलो ठीक है, दूसरी जरूरत क्या पड़ेगी आपको यहां पर, मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मोलर मास, मोलर मास किसका निकालोगे, मीथेन का। यार किसके मोल पूछे हैं आपसे, मीथेन के। कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, 12 में 4 जोड़ दो फटाफट, कैलकुलेटर से जोड़ लो अगर आसानी से नहीं हो रहा हो तो। पहले किया हुआ आपने फिर भी, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब मैंने होमवर्क दिया था तो ऐसे ऐसी गलतियां की थी कि गणितज्ञ लग रहे थे सारे के सारे। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। अब अपन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट क्या जानते हैं अपन, ये फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। अब आलस मत करना बिल्कुल भी, दोबारा से फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट, ठीक है, इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यहां मोलर मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, और जब अपन बात करेंगे किसी एटम के लिए तो उस एटम का वेट भी लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट भी लिखा जा सकता है यहां पर। ठीक है, आयन की बात करेंगे तो आयन का मोलर मास लिखा जा सकता है, आयन का वेट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई पुट करते हैं, कितना आया, वेट इन ग्राम कितना है 8, मोलर मास कितना, यानी कितना आ गया 1/2। अब यहां पे मैंने देखो ध्यान से क्या लिखा 1/2 MOL, ना कि मैंने लिखा MOLE। समझ में आ गई बात, इससे इंडिकेट होता है कि ये MOL एज ए यूनिट लिखा गया है, यहां पर एज ए इकाई की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इसको। ठीक है, 1/2 को आगे सोल्व कर लो, 0.5 मोल। तो ये हमारा पहली झलक है मोल की, बहुत इजी है, सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि वेट इन ग्राम ठीक है दिया हुआ होगा, मोलर मास से डिवाइड करना है और मोल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर मैं इसको चेंज करने वाला हूं। इसी क्वेश्चन को रिवर्स अपन कर दें, जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए, इसी क्वेश्चन को ऐसा दे दिया जाए, हाउ मेनी ग्राम CH4 required to prepare 0.5 mole of 0.5 मोल, बस ठीक है, ऑफ की जरूरत ही नहीं।
0.5 मॉल CH4 में, ठीक है, कितने ग्राम CH4 होगा? क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। पहले आपसे क्या पूछा था? मॉल दिया क्या था? वेट इन ग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ग्राम CH4, मतलब वेट इन ग्राम। आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दूसरी चीज दे रखी है, देखो आपको इतना तो सिंपल तरीका पता होगा। 3 पैरामीटर यहाँ पे, एक तो मॉल, वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट। इन 3 में से 2 चीज आपको दे देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, आप आसानी से क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, चलो गिवन में क्या बेटा, आज आपको मॉल्स दे दिए 0.5 यानी 1/2। ठीक है, आसानी से अपन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, तो वही फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल्स टू वेट, और वो किस में? ग्राम में, बटा मोलर मास। मॉल दे रखा आपको 1/2, रख दो इधर। वेट इन ग्राम x मान लो, मोलर मास कितना है? 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 2x बराबर 16, x बराबर क्या आ गया? 8 ग्राम। देखो वापस सॉल्व किया, x बराबर 8 ग्राम आ गया। तो क्वेश्चन आपको रिवर्स भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके से बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज का अपना यही पैटर्न है। ठीक, अगली क्लास में अपन बात करेंगे दूसरे तरीके की। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिएगा। फॉर्मूला बिना देखे लिखना आना चाहिए। फिर आगे अपन बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।